अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के लिए इतने हेट मॉन्गरिंग क्यों करते हैं? मतलब आपके मुंह से हमेशा नफरत की बात निकलती है पाकिस्तान के लिए, क्यों? This is a long story. Don't ask. Better के don't ask. सर मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, लोग सुनने के लिए बैठे हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, बताइए इतना जहर क्यों है भाई? अरे साहब क्या बताऊं, मेरी बहुत पर्सनल रीजन है पाकिस्तान से नफरत करने की। क्या ऐसा क्या हुआ? जाइए साहब, हर बात आपको नहीं बता सकता। A veteran can't share his secrets, his personal things or stories with a Pakistani. No. यार आपने थोड़ी देर बाद खुद ही बता देना है तो बता ही दें। अब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। बात यह है साहब, मेरी जो फूफी जी है, मेरी फूफी का ब्याह पाकिस्तानी से हुआ था। 13 बच्चे हैं, 13। 13 बच्चे हैं? यस। तो इसमें वो क्या मसला है आपको, मतलब इसमें पाकिस्तान से नफरत करने वाली क्या बात है? उनके हस्बैंड ने उनको सच्चा प्यार नहीं दिया, ये है वजह। यही नहीं साहब, और सुनिए, इस बात से एक और बंदा बड़ा नाराज है। वो कौन है? गौरव आर्या। गौरव आर्या? वो क्यों नाराज है? क्योंकि वो 13वां बच्चा है। वो 13वां बच्चा है। यार 13 बच्चे हैं, आपकी फुफी के शौहर ने 13 बच्चे कर लिए, प्यार नहीं दिया आपके ख्याल में? अच्छा मजे की बात बताऊं साहब, ये 13 के 13 बच्चे यूनिक हैं। ये यूनिक बच्चे हैं। यार अगर ये यूनिक वाला मसला है ना, तो अब मुझे आप अपनी फुफी के बच्चे लग रहे हैं। क्या? फुफी के बच्चे? What you said? Come again. सर आई सेड फुफी के बच्चे लग रहे हैं आप भी मुझे अपनी। Oh, I think I have lost my hearing power. हाँ जी, मुझे भी लग रहा है कि आपकी हियरिंग पावर आपकी बहुत सी पावर्स के साथ चली गई है। I think you are getting bored. I should make you laugh. मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो। ये क्या है? ये बम गिर रहे हैं। जनरल साहब इस तरह के बम तो आप, इससे अच्छे आप मुंह से गिरा लेते हैं यार। जनरल साहब सीधे होके बैठे, ये कैसे बैठे हुए हैं आप? मेरा हाथ सुन हो गया है। आपकी उम्र भी तो ऐसी है ना, रेस्ट करने वाली उम्र में आप जब मुंह के बम गिराएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। कोई और जादू आता है आपको? हाँ आता है। क्या? मुझे तैयारा तो मैं गायब करके दिखाता हूँ। यार वो तो आपके इंडियन पायलट्स को बहुत कमाल जादू आता है। अच्छा मैं अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे जनरल साहब। सवाल से पहले मेरी बात सुनो। मार्क माय वर्ड्स, ये तुम्हें मैं बात लिख के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे मुल्क से तैयारे और तुम्हारे मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाएगी। आपके मुल्क से तो तैयारे खत्म हो जाएंगे, समझ आती है, हमारे मुल्क से गुर्बत कैसे खत्म होगी? वो सर तैयारे जो तुम्हारे मुल्क में गिरेंगे एज स्क्रैप, वो बेच बेच के अमीर नहीं होगा तो और क्या होगा? यू डैम। यार यू आर रियली फनी, लेकिन नाउ यू आर मेकिंग सेंस। आप वाकई अब सेंसिबल बातें करना शुरू कर दी हैं आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके फौजियों का मोराल कैसा है जंग के बाद? बड़ा 1 घंटे में उनका सारा ख्वाब चूर हो गया, कैसा मोराल चल रहा है? ऐसी बात नहीं है, मोरल बहुत हाई डाउन है। क्या है? हाई डाउन। हाई डाउन क्या होता है? हाँ, पहले यूं जाता है फिर नीचे आता है। हमारा मोरल है। हाँ ये तो सही है, आपका मोराल है, आप जैसे मर्जी रखें। Don't teach us how to boost or down your morale. Don't teach us. चलें गुस्सा ना करें। बत्तख के बच्चे को तैरना मत सिखाइए। Don't teach a chooser of duck how to swim. आप यकीन माने कहीं से डक का चूजा नहीं लगते हैं, आप लोमड़ी का बच्चा लग रहे हैं। यार जनरल साहब वैसे आप पूरे ही फनी है, लेकिन आपकी मूछें इतनी फनी क्यों है यार? अरे शट अप। ये मुझे मेरे जिस्म के सबसे अनफनी बाल है। यू डैम, तुम समझते क्यों नहीं? ये मुझे नहीं, ये फर है। मैं शेर हूं। रात को मैं ये बाल खा के यूं निकालता हूं। जनरल साहब ये तो बिल्ली करती है। मैं बड़ी बिल्ली हूं। फिर करते क्या है? ये मैं अपने देश में बेचता हूं, बड़े महंगे बिकते हैं। क्यों? आपके बाल इतने महंगे क्यों बिकते हैं? यू डोंट नो,
मेरी मूछों से गिद्दड़ सिंगी बनती है, तुम्हें पता नहीं? आप जिस तरह की गीदड़ भभकियां लगाते हैं वैसे आपकी मूछों की गीदड़ सिंगी बननी चाहिए। You don't know the importance of my mustache. जनरल साहब बताएं ना, वो जवानों का मोराल कैसा है? सेना का मोराल यहाँ है, यहाँ। आपको पता है हमारा किल रेट क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे चाइना का 70%, यूक्रेन रशिया का 80%, हमारा 100% है। You damn 100%। 100% किल रेट कहाँ है आपका? 100 किसे मारा है आपने? ओ, ये जो अभी हमारे 6 तैयारे गिरे हैं, ये 100% नहीं तो और क्या है? जनरल साहब 6 त्यारे गिरने से आपका किल रेट 100% कैसे हो गया? हमने उड़ाए ही 6 थे। ए, यकीन मानिए जनरल साहब, आपको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगा मैं एज अ पाकिस्तानी। उसकी वजह यह है कि इंडिया को इस हालत तक लाने वाले, इस जंग तक लाने वाले आप जैसे लोग हैं, गौरव आर्या जैसे लोग हैं, अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग हैं, बीजेपी, आपका पूरा मीडिया इंडिया को इस नहज पे लेके आया कि आज वो 6 तैयारे गिरवा के, इतना नुकसान करवा के, दोनों मुल्कों के दरमियान में इतनी डिस्ट्रप्शन फैला के, ये सब आपके खाते है। जी। ओहो, आपने तो मां से मेरी आंखें खोल दी। अब आप बदल जाएंगे। नहीं, नहीं, सांप बेशक मर जाए, उसका जहर जिंदा रहता है आधे घंटे तक। यार जनरल साहब, एक चीज मेरे दिमाग में जो बार बार सवाल बन के खटक रही है वो ये है कि आप इस उम्र में भी ये जज्बा, ये लड़ाई की ताकत ये कहाँ से लाते हैं? अरे छोड़िए साहब, ये पड़ी मेरी नौकरी, ये पड़ा मेरा एक्सपीरियंस। जब सुबह सुबह मेरा बेटा मुझे दही के लिए भेजता है, तब पूछो मुझसे क्या हाल होता है। और दिल्ली में सुबह सुबह दही लेने जाना ऐसा है, इतनी लंबी लाइंस होती हैं, धक्के मुक्के लगते हैं, आड़े टेढ़े, तब फील होता है कि क्या होता है दही लेके आना। वाकई ये तो एक बड़ी पेनस्टेकिंग जॉब है। और मैंने अपनी बहू को 100 दफा बोला है कि मेरी पैंट धो दिया करो, पैंट धो दिया करो। धोती में दही लेने जाना और लाइन में लगना, आपको अंदाजा नहीं है कितनी बार उस धोती की वजह से उस लाइन में मेरा बॉर्डर क्रॉस हुआ है। बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ, लेकिन आप Several people crossed that border। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन सर, मुझे अरे अंदाजा। मुबारक हो, क्या हुआ? मेरी टांग आ गई। कहाँ थी तू? अरे ये टांग कहाँ से आ गई आपकी? अरे बरका सही कहती थी, बरका कहती थी हिम्मत ना हारो, सांडे का तेल कहीं ना कहीं काम दिखा जरूर देता है। अच्छा, तो ये मशवरा आपको बरखा दत्त ने दिया कि आप अपनी Yes, टांग। वो अपने मुंह पे लगाती है, उसका मुंह देखा है आजकल कितना फूला हुआ है, उसका मुंह देखिए साहब, ऐसा लगता है बरखा दत्त का दुनिया का वाहिद खड़ा मुंह है। थैंक्स टू सांडे का तेल ऑफ कोर्स।